एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि उसके कुछ चार्जेस होंगे या जो फीस है उसी में करवाएंगे? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हमारी जो फीसेज हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं, ठीक है। हर वो बंदा जो इसमें इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स में दाखिला ले सकता है। फीस की वजह से कोई बंदा वापस नहीं जाता, पहली तो ये बात। दूसरी ये कि कोर्स का दौरान ये 3 मंथ्स है। अगर 3 मंथ से कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर है, 3 माह में नहीं सीख सकते, नई फील्ड है, घर से निकले डायरेक्ट हमने गाड़ी के ऊपर बैठा दिए काम सीखो, तो 3 महीने में नहीं सीख सकते, तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ऊपर भी इसी फीस के अंदर लगा सकते हैं। कोई अजाफी हिडन चार्जेस यानी कोई अजाफी चार्ज कोई रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर होती हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक टेक्निकल कोर्स है जिसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तनवीर साहब। इनसे हम बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का टॉपिक है ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ और प्रिंसिपल साहब से क्वेश्चन भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें कमेंट्स भी किए और कुछ लोगों की हमें कॉल्स भी आई कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स जो है इसके बारे में हमें मालूमात दी जाए। अब बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि ऑटो EFI इलेक्ट्रिशियन सिस्टम है क्या। तो हमें आप बताएं कि ऑटो EFI इलेक्ट्रिशियन सिस्टम क्या है। देखिए अब्दुल्ला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी वीडियोस पहले भी व्यूवर्स को आप बताते हैं, आज भी बड़ा अच्छा आप कोर्स लेके आए हैं और उसमें आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स है क्या। इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों को अमूमन इलेक्ट्रिशियन का पता है कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्या है, EFI लफ्ज़ का नहीं पता। तो आपकी वीडियो के तवस्सल से ये बताता चलूँ कि 2004-5 से पहले जो गाड़ियाँ आ रही थी उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का काम था। एक गाड़ी के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है उसको इलेक्ट्रिशियन का काम ही कहा जाता है, वो इलेक्ट्रिकल ही उसको जो है वो हैंडल करता है। अब इसके साथ EFI लफ्ज़ जुड़ गया जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल एंड इंजेक्टर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर इस तरीके से वही काम के जो पहले 2004-5 की गाड़ियों में आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता था, आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते थे, पूरे 3-3, 4-4 दिन पूरी गाड़ी की वायरिंग निकाल देते थे, फॉल्ट नहीं पता चलता था। अब उनमें सेंसर्स लगा दिए गए कि अब मतलब गाड़ी की वायरिंग को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया कि अगर फॉल्ट आए तो फलां जगह पे आए, कंप्यूटर बता दे, सिर्फ उसी को खोला जाए और उसी को जोड़ा जाए, पूरी गाड़ी की वायरिंग ना निकाली जाए। इस बेसिकली टेक्नोलॉजी को EFI टेक्नोलॉजी कहा जाता है। EFI टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो सर, EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स जो है ये कौन कौन से लोग कर सकते हैं? इसके लिए ये एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? देखिए अब्दुल्ला, हर वो बंदा ये कोर्स कर सकता है जो इंटरेस्टेड है। कोई तलीम ज़रूरी नहीं है, कोई आपकी एज ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तलीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये टेक्निकल कोर्स है, ये एक स्किल है, हर बंदे को सीखनी चाहिए। हर वो बंदा सीख सकता है जो इसको जिसमें इंटरेस्टेड है, वो 50 साल का है या 60 साल। ये इसकी भी कोई लिमिट है, इसकी भी कोई। और अगर हम बात करें क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे लोग कोशिश ये करते हैं कि हम बाहर जाके जॉब करें, आप क्या समझते हैं कि बाहर जाके जॉब करना ज़्यादा बेहतर है? और फिर ये भी बताएं कि क्या इस कोर्स करने के बाद बाहर जॉब मिल जाती है? और अगर कोई बच्चा यहाँ से कोर्स करता है तो वो अपनी वर्कशॉप बनाना चाहता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या वो इस काबिल हो जाता है कि वो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो ये कि ये कोर्स करने के बाद क्या बंदा अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर सकता है। दूसरा सवाल ये है आपका कि क्या बाहर इसकी जॉब मिल जाती है। तो पहले सवाल के ऊपर अगर आते हैं कि इसकी वर्कशॉप बनाना, हम लोग बच्चे को 3 माह में इतना प्रैक्टिकली ट्रेन कर देते हैं कि वो 40 से 50 हज़ार के टूल लेके अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर सके पाकिस्तान के अंदर। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए जॉब्स की, खुसूसी तौर पे हमारा रुझान मिडिल कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट जो है गल्फ कंट्रीज की तरफ है, तो वहाँ पे जाके बिल्कुल उसमें जॉब्स मौजूद हैं। लास्ट मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में जो एक ह्यूज तादाद में वीज़े आते हैं उनमें से एक बड़ी जो डिमांड होती है वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक की होती है। तो मतलब ये वहाँ पे डिमांड इसकी मौजूद है, वहाँ पे जॉब इसकी अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम बात करें कोर्स के हवाले से कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि 3 माह में हम बच्चे को जो है वो मुकम्मल काम सिखाते हैं। कोई बच्चा ऐसा आ जाता है आपके पास जो ज़हनी तौर पे उतना एक्टिव नहीं है, करना वो चाहता है लेकिन एक्टिव नहीं है,
तो क्या 3 महीने में वो सीख सकता है? अगर वो 3 महीने में उतना चीज़ों को पिक नहीं कर रहा तो क्या उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि उसके कुछ चार्जेस होंगे या जो फीस है उसी में करवाएंगे? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हमारी जो फीसेज हैं वो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। हर वो बंदा जो इसमें इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स में दाखिला ले सकता है। फीस की वजह से कोई बंदा वापस नहीं जाता, पहली तो ये बात। दूसरी ये कि कोर्स का दौरान ये 3 मंथ्स है। अगर 3 मंथ से कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर है, 3 माह में नहीं सीख सकते, नई फील्ड है, घर से निकले डायरेक्ट हमने गाड़ी के ऊपर बैठा दिए काम सीखो, तो 3 महीने में नहीं सीख सकते, तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ऊपर भी इसी फीस के अंदर लगा सकते हैं। कोई अजाफी हिडन चार्जेस यानी कोई इजाफी चार्ज कोई रहेगी यार, मकसद सिर्फ काम सिखाना है, लाइन पूरा करना मैसर लिए। तो सर बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर जो हैं वो रावलपिंडी सांबा से तो तल्लुक़ नहीं रखते। बहुत सारे व्यूवर हमारे जनूबी पंजाब से हैं, शमाली पंजाब से भी हैं, या सिंध के स्टूडेंट हैं, या KPK के स्टूडेंट हैं, कश्मीर के हैं। तो यहाँ आके अगर वो कोर्स करना चाहें यूनाइटेड कॉलेज में, तो बाकी अदारों की बजाय यानी जो बाकी अदारे ये कोर्स करवा रहे हैं और यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ये कोर्स करवा रहे हैं, इन दो भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को मुनफरिद करती है बाकी चीज़ों से हट के, बाकी अदारों से हट के? देखिए अब्दुल्ला, हम लोग जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं हमेशा ये दावा करता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में कोई भी, ना ही कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ना ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को ट्रेन कर रही है। हमारी वर्कशॉप जो है वो लेटेस्ट है, आपने खुद भी देखा, बल्कि आपको व्यूवर्स को आप वीडियोस भी चलाएं इसमें कि हमारी जो वर्कशॉप है वहाँ पे 2018 और 2020 मॉडल की जैपनीज़ गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में अदारा नहीं जो बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ियाँ, नई गाड़ियों के ऊपर बच्चों को ट्रेन करे। हालांकि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा जाना आना होता रहता है, तो वहाँ पे भी 1996 और 1990 मॉडल की डेवो गाड़ियाँ खड़ी होती है। हम लोग ये दावा करते हैं कि जैसी वर्कशॉप हम लोगों ने प्रोवाइड की है पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं है। तो ये चीज़ है जो हमें बाकी अदारों से मुनफरिद करती है। सही। तो सर जैसे आपने गवर्नमेंट के अदारों की बात की, तो अब जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में आता है, बहुत सारे अदारे जो है वो सर्टिफिकेशन अपनी देते हैं अपने नाम की। आपका अदारा जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो बच्चा कोर्स करता है उसके बाद उसने जॉब भी करनी होती है, बाहर अप्लाई करना होता है, तो उसको जारी बात है एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी चाहिए। तो आपका अदारा गवर्नमेंट के किन किन अदारों से जो है वो रजिस्टर है, ये हमें बता दें। देखिए अब्दुल्ला, गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, उसके मातहत जो अदारे नैपटेक जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, वो पिछले 4-5 साल से इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि उन्हीं अदारों में आप रजिस्ट्रेशन और बच्चों का एडमिशन करें जो गवर्नमेंट की 13 अवार्डिंग बॉडी से मंजूर शुदा हैं। पाकिस्तान में टोटल 13 ऐसे अदारे हैं जो QABs हैं, क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडीज हैं, जो बच्चों को सर्टिफिकेट देने के मजाज हैं। तो हम लोग उन 13 में से 3 अवार्डिंग बॉडीज से मंजूर शुदा हैं। न्यूटेक यूनिवर्सिटी से मंजूर शुदा है, नैपटेक से मंजूर शुदा है और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से मंजूर शुदा है। हम जो डिप्लोमा बच्चों को देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी डिप्लोमा देते हैं, अपना सर्टिफिकेट हम लोग अदारे का जारी नहीं करते। सही। और अगर सर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो यहाँ के बच्चा अगर कोर्स करना चाहता है, आउट ऑफ सिटी से है, तो यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल हैं, हॉस्टल मिल जाते हैं जिसमें बच्चा रह के अपना जो है वो कोर्स कर सकता है। बिल्कुल अब्दुल्ला, हमारे पास पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम बड़े शहरों से बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बड़े और छोटे शहरों से। तो हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, बच्चे को हम प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट करते हैं यहाँ पे ही। तो सर अगर बात की जाए हमारे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, खुद तो लोग खैर हालात खुद बदलने पड़ते हैं, वो कौमें कभी भी उनके हालात नहीं बदलते जो खुद अपनी हालात बदलने का शौक नहीं रखती। तो हालात तो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद हालात को बेहतर नहीं करेंगे। सारी चीज़ें जो अगर हम गवर्नमेंट पे डाल दें तो वो भी बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर हम घर बैठे रहेंगे तो हम अपने हालात को चेंज नहीं कर सकते। तो हालात को चेंज करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते फीस ज़्यादा, या मुस्तक लोग हैं जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए कोई सोसी पैकेज है, या कोई ऐसा व्यूवर जो हमारी वीडियो देख के आप तक पहुँचता तो उसके लिए कितना डिस्काउंट या कौन सी ऑफ़र आप देंगे? देखिए अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट की बात की जाए तो जो डिज़र्विंग पर्सनस हैं, जो ये हक रखते हैं कि उनके साथ वाकई ताउन किया जाए, बिल्कुल करते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, और ऑर्फन बच्चों को तो हम खुसूसी तौर पे करते हैं, जो ये 3 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर तरह के बच्चों को डील करते हैं, और
हर तरह के बच्चों के लिए हमारे पास पैकेजेस मौजूद हैं, हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे होती है। तो व्यूवर्स जितने भी आपके मैसेजेस थे मुझे मिले और जिस तरह के आपके क्वेश्चन थे वो मैंने सारे ही प्रिंसिपल साहब से डिस्कस किए, आपको जवाब भी उनके मिल गए। तो जब तक आप लोग खुद कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग खुद गुर्बत से बाहर निकलने की कोशिश करें, तो फिर ही आपके हालात बदलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर होते हैं, तो आपको मदद मिलती रहें। अभी हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।